श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से किसी भी प्रकार के संकट से और जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कोई भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रदोष का व्रत अत्यंत प्रिय है। तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है और हर महीने में 2 बार त्रयोदशी की तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, और दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को ही समर्पित होती है। इस दिन अगर आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को शिव और शक्ति की पूजा से दूर किया जा सकता है। इसलिए अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पूजा का यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, मतलब व्रत का पारण कब करना चाहिए, और कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी अगर आप सिर्फ पूजा आराधना भी कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको प्रदोष व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रयोदशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई को रात्रि में 1:17 पर और समाप्त होगी उसी दिन 1 जुलाई को ही रात्रि में 11:07 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 1 जुलाई 2023 को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और जैसे कि इस बार प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन है, तो आप सभी जानते हैं दिन के अनुसार ही प्रदोष व्रत के नाम होते हैं और उनका महत्व होता है। तो इस बार का जो प्रदोष है शनि प्रदोष कहा जाएगा। और शनि प्रदोष का व्रत धारण करने से किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित परेशानी हो आपके जीवन में समाप्त होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनि प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। और हाँ, अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति की मनोकामना है, तो शनि प्रदोष का व्रत धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और हाँ, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो शनि प्रदोष के दिन से आप व्रत धारण कर सकते हैं। तो जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, इसी बार से शनि प्रदोष का व्रत आप धारण कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम एक बार प्रदोष का व्रत शुरू करते हैं तो क्या हर बार प्रदोष का व्रत करना होता है। देखिए, अगर आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति की तो शनि प्रदोष से आप व्रत प्रारंभ कर देते हैं, फिर हर बार प्रदोष का व्रत आपको करना होता है। चाहे फिर किसी भी दिन प्रदोष का व्रत पड़े, आपको हर प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आप संख्या निर्धारित कर लीजिए, मतलब जितनी संख्या में प्रदोष का व्रत आप निर्धारित करते हैं संकल्प लेते समय, उतने समय तक आपको प्रदोष का व्रत करना होता है। किसी भी दिन प्रदोष का व्रत आए आपको व्रत करना चाहिए, लेकिन प्रदोष का व्रत शुरू उसी दिन से करना चाहिए जिस दिन आपकी मनोकामना के अनुकूल प्रदोष आता है। और जैसे कि अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, शनि की दशा, अंतरदशा, गोचर या फिर महादशा के दौरान अगर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं,
जैसे कि अगर आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान, तो ऐसे में ये प्रदोष आपके लिए सर्वोत्तम है। आपको इस दिन प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन विधि विधान से अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार के शनि दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो प्रदोष व्रत के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प या अक्षत, ये चीजें आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। अब जैसे कि सुबह की पूजा आप पंचोपचार विधि से भी कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो सुबह अपने समय के अनुसार पंचोपचार विधि से पूजा करके व्रत का संकल्प ले लीजिए, भगवान शिव की आरती कर लीजिए। और अगर आपके पास समय है तो सुबह भी आप मंदिर जा सकते हैं, शाम को भी मंदिर जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक समय नहीं है तो सुबह पूजा कर लीजिए, फिर शाम के समय आप विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कीजिए। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार निर्जल या फिर जलाहार फलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो आप फल में कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं और जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करना है आपको। तो शाम को आप चाहें तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, जैसे कि मंदिर दूर है या फिर नहीं है घर के आसपास मंदिर, तो घर में भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। घर में शिवलिंग नहीं भी है अगर आपके, तो फोटो से भी भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो अब ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप घर में पूजा करते हैं या फिर मंदिर जाकर पूजा करते हैं। लेकिन मंदिर में पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है, तो अगर संभव हो तो मंदिर जरूर जाना चाहिए। अब जैसे कि पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, धूप दीप नैवेद्य अक्षत पुष्प भांग धतूरा बिल्वपत्र इत्यादि, ये सभी सामग्री भगवान शिव को प्रिय है। भस्म ले सकते हैं, सफेद चंदन भी ले सकते हैं। और हाँ, भगवान को भोग लगाने के लिए आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं और सफेद मिठाई भी ले सकते हैं। चाहे तो खीर भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गुड़ और शक्कर, चीनी, बताशा, कोई भी चीज भगवान शिव को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो यथासंभव यथाशक्ति जो भी आपके पास सामग्री है उसी से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। लेकिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आप चाहें तो गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर ले सकते हैं, या फिर पंचामृत बना लीजिए। दूध दही घी शहद शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आज के दिन यानी कि प्रदोष व्रत के दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक अगर आप करते हैं तो किसी भी प्रकार की मनोकामना, सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पंचामृत के अभिषेक से पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप शनि के दोषों से परेशान हैं, शनि से मुक्ति पाना चाहते हैं, ढैया से साढ़े साती से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। तो प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और हाँ, आज शनि मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में अगर आप प्रज्वलित करते हैं, या घर के आसपास कहीं पीपल है तो पीपल के पास भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो शिव मंदिर में भी भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। इससे आपको शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। और अब शाम की प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। शाम को 6:45 से रात्रि 8:30 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, शनि देव के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। और शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो मीठा भोजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि अगले दिन ये व्रत खोलते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के व्रत में
अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब प्रदोष व्रत के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, अगले दिन ये व्रत खोलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप रात्रि में भोजन करना भी चाहते हैं तो मीठा भोजन करके आप व्रत खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।